हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध के ऊपर। और आपका आज गुड लक है। क्यों? क्योंकि आज तक जो आपका ग्रोथ नहीं हुआ है, ये गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के बाद आपका ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं आपके पास इतना अच्छा जानकारी लेकर आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा इतना तो ज़रूर बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ की बात है। आइए अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की प्रवचन सुनने। गौतम बुद्ध के पास एक अमरनाथ नाम का एक लड़का आया, जो कहता है कि गुरुजी, हम बहुत ज़्यादा गरीबी को झेल चुके हैं, हमें अब कुछ ऐसा कीजिए कि इस गरीबी से बाहर हो सकें। तो गौतम बुद्ध एक किसी गांव के विजय नाम के इंसान का कहानी सुनाने लगे उस अमरनाथ को। कहने लगे कि एक गांव में विजय नाम का इंसान था जो बहुत ही गरीब था, और वो हर वक्त प्रे किया करता था कि हे भगवान, अब हमें इस गरीबी से बाहर कीजिए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ गरीबी में, पले बढ़े गरीबी में, जवान भी हुए गरीबी में, और शादी भी हमारा हुआ गरीबी में। इतना दिन तो हम गरीबी को झेल लिए, अब हमसे गरीबी नहीं झेला जा रहा। कुछ ऐसा वो हर वक्त प्रे किया करता था कि मैं क्या करूं जो गरीबी से बाहर हूं। जिस काम को ये सोच कर जाता था कि मैं इस काम को करके धनी बन जाऊंगा, लेकिन वहाँ से भी उल्टा परिणाम मिलता। वो गरीब था, गरीबी ही उसे मिलता। तो उसने ये समझ लिया कि शायद हमारा नसीब ही लिखा गया है गरीबी का। इसी तरह से गरीबी में बढ़ता गया। अब उसका बच्चा लोग का गरीबी उससे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका बच्चा को वो अपना बच्चे के शौक़ के हिसाब से उसे कपड़ा नहीं पहना पा रहा था, बच्चे की चाहत के हिसाब से उसे खाना नहीं खिला पा रहा था, बच्चे के चाहत के हिसाब से उसका कोई ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन फूट फूट कर रो रहा और भगवान से प्रे कर रहा कि हे भगवान, हम न जाने कौन सा गलती किए थे जिसका परिणाम हमें पूरा ज़िंदगी गरीबी का मिला। हमें तो आपने गरीबी दिया, ये सज़ा हम भोग लिए, अब हम अपने बच्चे का गरीबी नहीं देख पा रहे हैं। अगर बच्चे का गरीबी हमें हमारे नसीब में देखना लिखा है, तो हम मौत को गले लगाना पसंद करेंगे, पर अपने बच्चे को गरीबी में जीता हुआ नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही वो हर रोज़ प्रे किया करता था। इसी बीच में उसकी वाइफ ने एक दिन अपना विचार दिया कि एक काम कीजिए, हम लोग इतना गरीबी में जी रहे हैं, कुछ अपने अड़ोस पड़ोस में इसके बारे में शेयर कीजिए, तो शायद कोई हमें मदद के लिए आ जाए। तो इसने जाके अड़ोस पड़ोस में कुछ शेयर किया, अपना पूरा बायोडाटा बताया। तो इसके साथ मिसयूज होना शुरू हो गया। मिसयूज क्या हुआ कि सभी को इसका कमज़ोरी का पता चल चुका। अब उसके घर में अगर कोई काम लगता और कोई मज़दूर 500 डिमांड करता, तो ये लोग विजय को याद कर लिया करते कि उसी को बुलाओ, उसको पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो 500 की जगह 200 में भी हमारा काम खुशी खुशी कर देगा। इस तरह से इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। तो अपनी वाइफ को कहा कि अब मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा मिसयूज हो रहा और मैं काम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम तो वो पूरा लेते हैं और पैसा आधा भी नहीं देते हैं, आधा से भी कम देते हैं। फिर उसकी वाइफ ने कहा कि एक काम कीजिए, अपने रिलेशन में अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए। तब इसने भी सोचा कि हाँ, ये आपका ठीक कहना है। ये अपने रिलेशन को अपना बायोडाटा बताना शुरू किया।
तो जैसा इसके अड़ोस पड़ोस ने इसके साथ मिसयूज किया था, इसके रिलेशन भी इसी तरह से इसका मिसयूज शुरू कर दिए। अब वहाँ से भी ये अपना विश्वास खो दिया। इसी तरह से फिर चलता रहा। बीच में फिर एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी वाइफ ने कही कि एक काम कीजिए, आप किसी बड़े कंपनी को पकड़िए, वहाँ का जो सेठ होगा उसका बड़ा दिल जरूर होगा, और वहाँ अपना परेशानी को बताइए। ये फिर गए एक कंपनी में, जो पकड़े और सारा बायोडाटा बताएं। उस कंपनी के मालिक ने भी कहा कि आज हमारे पास एक कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर वर्कर को हम देते हैं 10,000, इसको अगर 5,000 देंगे तो ये हमारा काम खुशी खुशी करेगा। इसका वहाँ भी इसी तरह से मिसयूज हुआ। वहाँ से भी ये उदास हो गया, उस काम को भी ये छोड़ आया। छोड़ आने के बाद वाइफ को ये सारा चीज़ बताया, ये दोनों उदास हो गए। फिर इसी तरह से गरीबी का जीवन चलता रहा। गरीबी का जीवन चलता रहा, ये लोग जीते रहे, फिर उसी गरीबी को झेलते रहे। एक दिन इसे पता चला कि किसी गांव में एक बाबा आए हैं जो हर किसी का दुख सुनते हैं और 2,000 रुपया लेते हैं, उसका दुख दूर कर देते हैं। तो ये 2,000 रुपया किसी से कर्ज लिया और लेकर उस बाबा के पास पहुंचा और वहाँ अपना सारा बायोडाटा बताया। वहाँ बाबा बोले कि बच्चा, तुम्हारा 2 महीने का समय लगेगा और 2,000 रुपया लगेगा, तुम्हारा 2 महीने के बाद हर दुख दूर हो जाएगा। अब खुशी खुशी ये घर वापस होता है और 2 महीना का वेट करता है। जब 2 महीना क्रॉस किया तो इसके दरवाजे पे पहले कर्जा वाले नहीं आते थे, वो कलेक्शन के लिए आने लगे, जिनसे ये कर्ज लिए थे 2,000 रुपया। अब तो इसकी ज़िंदगी में परेशानी और भी बढ़ गया। अब जब और भी बढ़ गया तो बाबा पर से विश्वास ये खो दिए। फिर 1-2 महीना 3 महीना गुजरता है, फिर एक बाबा का पता चलता है। फिर यही पता चला, सेम सिचुएशन, कि वो भी 2,000 रुपया लेते हैं और हर किसी का दुख को दूर करते हैं। वहाँ भी गया ये 2,000 फिर कर्ज लेकर कि शायद इनके पास जाऊँ और हमारा समस्या का समाधान हो सके। वहाँ भी गया, सारा बायोडाटा बताया, तो वो भी बोले कि बच्चा, तुम्हारा 2 महीने का समय लगेगा और 2,000 रुपया लगेगा। ये वहाँ से भी चल पड़ा, खुशी खुशी घर लौटा। घर लौटने के बाद 2 महीना वेट किया। 2 महीने के बाद अब तो 4,000 के कर्ज वाले इनके दरवाजे पे आने लगे कलेक्शन के लिए। अब इसकी ज़िंदगी में परेशानी 4 गुना बढ़ गया और इसका परेशानी कम होने के जगह कर्ज के कारण और ज़्यादा बढ़ गया। जब ज़्यादा बढ़ गया तो ये बाबा पर से अब विश्वास खो दिए। बोले अब मैं कान पकड़ता हूँ, अब कोई बाबा के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन ठीक 2-3 महीना और क्रॉस करता है, उसके बाद एक बाबा का इनको ये पता चला कि वो कोई फ़ी नहीं लेते हैं और हर किसी का दुख सुनते हैं और सभी का समस्या का समाधान करते हैं। जब फ़ी नहीं है तो वो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से हम पे वो काम करेगा और हमारा दुख दूर हो जाएगा। फिर ये खुशी खुशी वहाँ पहुँचते हैं और अब बाबा के पास पहुँचने के बाद अपना सारा परेशानी उनके सामने खोल कर रख देते हैं। सारा मतलब पूरा बायोडाटा वहाँ रख देते हैं। और जैसे ही पूरा बायोडाटा रखते हैं तो बाबा बोलते हैं कि बच्चा, हमारा सिर्फ और सिर्फ तुम 3 कहा हमारा मानना। तो ये सबसे पहले सवाल कर दिए कि 3 काम आप हमें दे रहे हैं, वो तो हम करेंगे, इसका फ़ी क्या लगेगा? तो कहते हैं फ़ी कुछ भी नहीं लगेगा, बस पूर्ण विश्वास के साथ इस काम को करते जाओ जो हम बता रहे हैं। तो क्या है बताइए? तो पहला, अपना दिमाग मत लगाना। दूसरा, अपना परेशानी का किसी को दिल खोल कर हर कुछ आगे मत रखना, मतलब अपना बायोडाटा मत बताना, चाहे वो तुम्हारे कितने भी अपने क्यों ना हो। अपना परेशानी अपनी वाइफ के आगे भी मत रखना। बोले ठीक है। और तीसरा जो मैं अभी यहाँ से छुट्टी दूंगा और तुम जो घर जाओगे, इस बीच में जो रास्ता पड़ेगा
उस रास्ते में तुम बंदर के बारे में मत सोचना। इनके घर से, बाबा के दरबार से इनका घर था पैदल आधा घंटा का रास्ता लगता। तो अब इनका ये सवाल हुआ कि बाबा ये तो बताइए कि हमारी ज़िंदगी में जो गरीबी है, इस गरीबी से और बंदर से क्या वास्ता है जो आप कह रहे हैं कि बंदर को मत देखना। तो बाबा रिटर्निंग जवाब देते हैं कि तुमसे हम क्या कहे थे कि तुम अपना दिमाग मत लगाना, हमारे बातों पर विश्वास करना, अब 3 काम को विश्वास के साथ करना। अब तुम हमसे सवाल मत करो, घर जाओ और बंदर के बारे में मत सोचना। ये वहाँ से चल पड़ा और जाते ही रास्ता कुछ हरियालियों का था, पेड़ पौधों वाला रास्ता था। चला जा रहा है और यही सोचता जा रहा है कि बाबा हमसे बंदर के बारे में क्यों बोलें, हमारे गरीबी से और बंदर से क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक़ है। ये तो कोई मैचिंग के बात ही नहीं आ रहा है। आखिर बाबा हमको समझ क्या रहे हैं, क्या हम सही बाबा के पास आए हैं, क्या ये हमारा परेशानी को दूर कर पाएंगे। ये तो बंदर के बारे में बोल दिए। बस ये चलता जा रहा, बंदर को याद करता जा रहा है। कुछ आगे और बढ़ता है तो इसे बंदर दिखाई दे देता है। जब बंदर दिखाई दिया तो ये सर पकड़ के बैठ गया कि आज ही बंदर क्यों दिखाई दिया। पूरी ज़िंदगी में कभी बंदर हमने नहीं देखा, बंदर के बारे में नहीं सोचा, बंदर से प्यार नहीं किया, बंदर का कोई चाहत नहीं था, आज बंदर क्यों दिख गया। अब ये फिर चलता जा रहा, फिर सोचता जा रहा कि आज बंदर क्यों दिख गया। कभी बंदर नहीं दिखा, आज बंदर क्यों दिख गया। आगे बढ़ता है, फिर दूसरा बंदर दिख जाता है। ये फिर सर पकड़ के बैठ जाता है और फिर कहता है कि आज ही ऐसा क्यों हो रहा है जो एक छोड़ 2-2 बंदर दिख गए। आज 2-2 बंदर कैसे दिख गए। ऐसे ही सोचते चला जा रहा था। दरवाज़ा पहुंचने से, मतलब घर पहुंचने से पहले इसके तीसरा बंदर दिख गया। अब तो ये पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया कि आज क्या ये मेरे साथ हो रहा है। आखिर जब से बाबा मना किए उसके बाद से ही बंदर क्यों दिख रहा है। पूरी ज़िंदगी में हमारा बंदर नहीं आया था, आज ही बंदर क्यों दिख रहा है। अब ये सोचता जा रहा। अब जब सोचता सोचता इसी पीरियड में खाना भी खाया, इसी पीरियड में ये सोया भी, और जब सोया तो रात में सपना भी इसे आता है बंदर का। अब ये बाबा टाइम दिए थे कि 1 सप्ताह के बाद रिटर्न होना। ये 1 सप्ताह का वेट नहीं कर पाया। ये बस रात बीतने का वेट कर रहा था कि कैसे रात बीते, कैसे सुबह हो और कैसे हम बाबा के दरबार पहुंच जाएं। बस सुबह हुआ और ये चल पड़ा, बाबा के दरबार पहुंचा। बाबा 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 करता गया कि बाबा मैं आपके पास आज ही आ गया। आपने हमें 1 सप्ताह का समय दिया था, पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में ही हमें 3 बंदर दिखाई दिए। सपने में भी बंदर आ रहा। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। आज ही बंदर क्यों दिख रहा है, एकदम पागल जैसा हमें फील हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चा, तुम्हारा सवाल का जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा, और जो तुम गरीबी को आज तक झेलते आए हो, आज ही तुम्हारा गरीबी भी दूर हो जाएगा। तो ये तो विजय पूरा खुश हो गए जो गरीब थे। बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम आज से, जब हमसे नहीं मिले थे उससे पहले घर में तुम्हारा चाहत क्या था। तो हमारा चाहत था अमीर बनने का, धनी बनने का, अच्छा पैसा कमाने का। तो बाबा फिर सवाल किए कि तुम्हारा चाहत ऐसा था, और तुम फोकस किस चीज़ पे करते थे, गरीबी पे, कि हम गरीब हैं, हम क्या करें जो गरीबी से निकलें। हम अपने बच्चे को अब गरीबी में नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी पत्नी को गरीबी में नहीं देख पा रहे हैं। तुम जितने बार रट्टा मारते थे वो गरीबी का मारते थे। तो गरीबी को जितना आपने रट्टा मारा वो आपके ज़िंदगी में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज आपने बंदर को फोकस किया, आज आपके ज़िंदगी में बंदर चला आया और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, सपने तक चला गया। तो ज़िंदगी में आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में रट्टा कीजिए, उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि यूनिवर्स का बीज है हमारा सोच। ये जिस कैटेगरी का दोगे उसी कैटेगरी का तुम्हें लौटेगा और 100 गुना बन के लौटेगा। तो हमने सोचा गरीबी के बारे में, गरीबी हमारे पास
100 गुना बन के वापस आता चला गया, हमारा ज़िंदगी बन गया वो। आज बंदर को फिर सोचने लगे, आज हमारे ज़िंदगी में बंदर आने लगा और हमारा चाहत है धनी होने का, अमीर होने का। बस सोचने की ज़रूरत है कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, ये विजुअलाइज करना शुरू कर दो आज से, और तुम्हारे ज़िंदगी में धन चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो डिटेल में आपके सामने रखा जा रहा है। अब आपकी ज़िंदगी का कष्ट, आपके पास अगर किसी प्रकार का भी कष्ट है तो इसे कैसे दूर करना है आपके लिए ये आसान हो गया। बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।